वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 धनुष भंग, जिसमें सबसे पहले दोहा दिया हुआ है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जहाँ पर इसका अर्थ आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर में विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष भंग के लिए मंच से उठते हैं, तो उनकी शोभा मानो ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया हो, जिसे देखकर संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। अर्थात वहाँ पर उपस्थित सभी संत देव और सभी नर नारी हर्षित हो उठे, अर्थात प्रसन्नचित हो उठे। तो आगे का हम पढ़ने वाले हैं। नृपन के रियासा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटे भूप उलोक लुकाने। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी धनुष भंग के लिए मंच से उठते हैं, जब श्री रामचंद्र जी धनुष भंग के लिए मंच से उठे, तो वहाँ पर उपस्थित सभी राजाओं की सीता को प्राप्त करने की मनोकामना नष्ट हो गई और उन वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया। अर्थात वहाँ पर उपस्थित सभी राजा लोग मौन हो गए। फिर आगे पढ़ने वाले हैं। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटे भूपो लोक लुकाने। स्वयंवर सभा में जो अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे, वे मुरझा जाते हैं। श्री रामचंद्र को देखकर स्वयंवर सभा में उपस्थित अभिमानी अहंकारी कुमुद रूपी राजा मुरझा गए और वे कपटी उल्लू की भांति छुप गए। फिर आगे पढ़ने वाले हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयु सुमांगा। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार चकवा चकवी पक्षी रात में एक दूसरे से अलग होने के कारण शोक में डूब जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से सभा में उपस्थित शोक में डूबे हुए सभी